6 नए पुलों की मंजूरी मिली है, जिनमें 3 पूर्ण हो गया है, 1 निर्माणाधीन है, 2 टेंडर प्रोसेस में। गंडक नदी पर 1817 से 2005 तक मात्र 3 पुल थे और 2005 के बाद 5 नए पुलों को मंजूरी मिली, 4 पूरा हो गया, 1 निर्माणाधीन है। सोन नदी पर 1862 से 2005 तक मात्र 2 पुल थे और 2005 के बाद 3 नए पुलों का मंजूरी मिली, जिसमें 2 का निर्माण हो गया, 1 निर्माणाधीन है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले तो जो बजट था आप लोगों को पता है, वो बजट ही सैलरी के अलावा कोई काम नहीं होता था। बजट जो है वो 2005-06 में बजट था 23,000 करोड़ और 2020-21 में बजट जो है हो गया है 2,11,761 करोड़ रुपया। तो आप इमेजिन, इसीलिए इतना जो गति देख रहे हैं काम में, पहले तो खजाने में ना हाथ चलाया था भाई, तो काम कहाँ होने वाला था। 1990 से 2005 तक जो औसत जो जीडीपी है बिहार का 3.19% था और पिछले 15 वर्षों में ये डबल डिजिट हो गया। बिहार का जीडीपी डबल डिजिट, हम लोग नहीं ना उसको क्रिएट कर दिए हैं, ये है, वो तो रिकॉर्ड की बात है। 11.3% जीडीपी है। पिछले सरकार में 15 साल जो सरकार चलाए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट निगेटिव था। आज यह लगभग 17% ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो बिहार का है। उस 15 साल में प्रति व्यक्ति सालाना आय 0.12% था, अब ये 4.8% है। 2005 में प्रदेश के 22% लोगों तक बिजली पहुंची थी। बड़ी संख्या में ऐसे गांव थे जहां बिजली थी ही नहीं। 2018 में 100% लोगों के घर में बिजली पहुंच गई। अब 22 से 24 घंटा बिजली मिल रहा है लोगों को। कुछ मोटा मोटा मैं कुछ डेटा इसलिए कर रहा हूं, अब जो अगर सिर्फ पटना का हम लोग कहें तो पटना म्यूजियम से लेके साइंस सिटी जो अब्दुल कलाम साहब के नाम पे है, सम्राट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, ज्ञान भवन, बापू सभागार, ये सारे साथी जो यहाँ हैं खुद भी अनुभव कर रहे होंगे। अनप्रेसिडेंटेड, शायद देश के इतिहास में इस 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम, और ये आपको पता है, जो आप लोग जानते हैं कि जब बिजली, सड़क, पानी, आज भी मुझे याद है जब मध्य प्रदेश का एक चुनाव हुआ था, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे वहां पर और उस साल सत्ता बदली थी, बिजली, सड़क, पानी पे पूरा चुनाव हुआ था। अब बहुत फोटो दिखाया था मध्य प्रदेश में क्या रोड है। जो विपक्ष है, ये सच है कि इस मुद्दा पर तो वो माने डिबेट क्या, कोई चर्चा भी नहीं कर सकता। जब बिजली की बात होगी, जब सड़क की बात होगी और जब पानी पहुंचाने की बात होगी, यही तो क्रिटिकल मुद्दा रहता है चुनाव, हर एक चुनाव में। कोई भी चुनाव 1952 के बाद देखिए, हमको जो लगता है, हम लोगों के लाइफ टाइम में जितना चुनाव होता है, हमेशा यही मुद्दा रहता है, इन 3 चीजों को, और कैसा स्टेट मिला था। ये तो जो आप जाइए कभी अफगानिस्तान और बगदाद, उस टाइप का डिवास्टेटेड स्टेट, कुछ बिल्ड किया हुआ थोड़ी चीज, सिस्टम कोलैप्स्ड, कोई रिसोर्स नहीं, माइनस से शुरू करके आज इस स्टेट आया है। मैं सिर्फ आप साथियों से इसलिए चर्चा ये कर रहा था कि आज अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि जो 2022 में या 23 में हर एक घर पाइप वाटर पहुंचेगा, बिहार 2020 में ही हर एक घर में पाइप वाटर पहुंचा देगा। 2000 ये तो अभी ना स्कीम आया 18 में, हर घर नल का जल, और बिहार सरकार 2016 से भी इस पे काम कर रही थी। तो ये अनप्रेसिडेंटेड कुछ सेक्टर में काम हुआ है, और डेफिनेटली जो 15 साल में ये जो सिस्टम बिल्ड हुआ है, तो
अगला जंप अगर जब बिहार मारेगा तो अगला जंप बिहार में वही है जब आप इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, जो और अपॉर्चुनिटी है, या हर एक खेत को पानी जो मुख्यमंत्री ने बताया है आपके नॉलेज में, अगर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो उस सब फील्ड में जाएंगे। तो मैं लार्जली आज के डेट में हम लोग इंजीनियर्स डे है जो उनके द्वारा, क्योंकि खुद भी पढ़ना लिखना भी बड़ा जरूरी है, बहुत एसेंशियल चीज है, जो बेसिक कॉमन सेंस होना, बेसिक एजुकेशन होने से आदमी का वाइड होराइजन होता है, सोच आपका चौतरफा बढ़ता है। तो क्योंकि वो खुद पटना साइंस कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आए, और साइंटिफिक माइंड एक अपने IIT का है, नहीं NIT का है, तो वो एनालिटिकल माइंड होता है, वो सोच विचार करके चीज़ों को करते हैं। तो ये इंजीनियर्स डे पे मैं सारे अपने साथी जो इंजीनियर हैं, जो इस बिहार को बिल्ड करने में, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मैं सबको शुभकामना भी देता हूँ। और मैंने कुछ फैक्ट्स बताए जो इस 15 साल में इस स्टेट में जो मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट, जो अशोक चौधरी जी का विभाग का बनाया हुआ म्यूजियम है, इंटरनेशनल अवार्ड का है। कोई भी मैंने कहीं भी जाइए दुनिया की बात में, तो उसके पैरेलल भी म्यूजियम खड़ा हो सकता है। इसी सरकार, इसी हम लोग के तो लाइफ टाइम में ये सब चीज़ हो रहा है ना, आँख से देख रहे हैं ये सब चीज़, वहाँ नहीं था और ये इतना बड़ा म्यूजियम बन गया। या जो भी इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया गया है, IIT IIM बिहार में होगा, ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। या एम्स बन जाएगा, या अभी हम लोग जिस एरिया से आते हैं कोसी में, लोग हमको बताया, अभी मैं गया था कि नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो ट्रैक्टर पर जाते थे निर्मली से उस साइड, देखने के लिए कैसे बनेगा। आज उस पर ट्रेन चलने वाला है अगले 5-7 दिन। हम लोगों का मिथिला दोनों अलग अलग था, रात भर जर्नी करते थे तो उस मिथिला में जाते थे, अब आधा घंटा में पहुंच जाएंगे। तो अटल जी के समय में और रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, उन्हीं का देन है। तो ये एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड हो गया है, और हम लोग आने वाले चुनाव में अपने काम, जो 15 साल का कामकाज है और आगे जो 5 साल का हमारा जो मुख्यमंत्री का विजन है, उसी मुद्दा पर चुनाव में जाएंगे, और जनता तय करेगी कि जो हम लोग कह रहे हैं, जो लोगों के बीच में 15 साल काम किया है, और खास करके इस 5 साल में जो काम किया, वो तय करेगी कि आगे किसको मैंडेट दिया था। और एक बार पढ़े लिखे नेतृत्वकर्ता का फर्क तो दिखा, हमने आंकड़ों से आप लोगों को समझाया कि कैसे एक इंजीनियर नेतृत्व ने इस प्रदेश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। और इंजीनियर्स डे में हम पूरी पार्टी की तरफ से पूरे देश के सभी इंजीनियरों को बधाई देते हैं। और जो लोग पढ़ते नहीं हैं और जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, उनमें वही फर्क होता है जो एक अप्रोच और ब्रिज में फर्क है। जिनको ब्रिज और अप्रोच में समझ नहीं है, वही फर्क है एक पढ़े लिखे लोग में और एक इंजीनियर में। तो हम समझते हैं कि इस प्रदेश को 21वीं सदी का बिहार का सपना जिसने देखा है, और जो चाहते हैं कि ये प्रदेश को हम अपनी पुरानी विरासत और वैभव को वापस पा सकें, और जो एक 15 साल का कार्यकाल था जो नई पीढ़ी को चरवाहा विद्यालय भेजना चाहता था, और एक 15 साल का नीतीश कुमार का कार्यकाल है जो इस प्रदेश में NIT, IIT, BIT, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाकर इस प्रदेश के 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज बना करके अपनी नई पीढ़ी को सृजित करने का काम कर रहा है। तो एक नेतृत्व जो सशक्त और मजबूत होता है, वही इस तरह का सपना देखता है और इस तरह का निर्माण करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी का एक बयान है पलायन को लेकर। उन्होंने कहा है कि 2 जून की रोटी कमाने के लिए कोई बाहर नहीं जाता। बिहार के लोगों को पलायन करने में आनंद आता है। ऐसे वक्त में जब पलायन बिहार में बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, ऐसे वक्त में जब आपकी विरोधी तो छोड़िए, आपके सहयोगी पार्टी पलायन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या आप इस बयान से सहमत हैं? ठीक मानते हैं? हमने बयान देखा नहीं है, जब तक बयान नहीं बयान जब तक देखेंगे नहीं, इस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं सर। हाँ, आपने कहा कि अगले 5 साल में जो हम लोग करेंगे उसको बताएंगे। क्या आपके अगले 5 साल में विशेष राज्य का दर्जा एजेंडा है या नहीं? देखिए, पहले हर एक चुनाव में आप विशेष राज्य दर्जे की मांग करते आए हैं। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो हर एक बिहारी चाहता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले। केंद्र सरकार के जो नियम कानून बने हैं UPA 2 में, उसके बाद से विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले,
या विशेष आर्थिक सहायता मिले। जिस परिस्थिति में बिहार का आगे विकास हो सके उसका हम प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार उसमें हमें सहयोग भी कर रहा है, और जिसके चलते कुछ कुछ पैकेज आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मुझे और आर्थिक पैकेज मिलेगा जिससे हम बिहार का आगे विकास कर सकें, और जो विशेष राज्य का दर्जा है वो उसके बावजूद भी मिल जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, आगे प्रयास करते रहेंगे। विपक्ष हमेशा यह कहते रहा है कि बिहार में विकास कैसे करेंगे जबकि अक्सुई का कारखाना भी नहीं लग पाया है, तो आखिर कैसे आप लोग सोच रहे हैं कि आगे एक व्यक्ति को, अब आप एक व्यक्ति को ऐसी गाड़ी मिले जिसका न टायर है, न बैटरी है, न हॉर्न है, न हेडलाइट है, ऐसा ही गाड़ी मिला नीतीश कुमार को ना। नीतीश कुमार ने इन 15 वर्षों में इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया। क्या कारण था कि दूसरे जगह का इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट होता था? क्योंकि ना आपके पास बिजली थी, ना आपके पास सड़क थी, तो जो लोग इंडस्ट्रीज लगाएंगे उसका उत्पादन कहां लेके जाएंगे? जनरेटर पर कितना इंडस्ट्रीज लग सकता था? तो ये 18-19 में तो हमारा बिजली का विद्युतीकरण पूरा हुआ है, तो निश्चित रूप से जो आने वाला 5 साल होगा उस कार्यकाल में हम इस प्रदेश में इंडस्ट्रीज को भी लाने के लिए, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जिस पर माननीय मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंडस्ट्रीज औद्योगिक लोग घरानों को लाने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि हमने वो जो बेसिक हमारा है उसको हमने तैयार कर लिया है। नहीं, केंद्र से जो हमारी जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप सहायता नहीं मिल पाया था, तो हम लोग यूपीए 1 यूपीए 2 में भी संघर्ष करते रहे और बोलते रहे, और क्योंकि बिहार का सबसे घनत्व वाली जनसंख्या वाला प्रदेश है इसलिए हम हमेशा विशेष सहायता मांगते रहे, क्योंकि हमको आगे आने के लिए जब तक हमें विशेष सहायता नहीं मिलेगी तब तक हम अपनी ताकत पर उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारा पुराना प्रिंसिपल, और आज भी हम उस पर कायम है, और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आने वाले समय में और हमें सहयोग करेंगे। जिस तरह से सहयोग उनका जारी है, आने वाले भविष्य में भी हमें सहयोग मिलेगा। क्या एजेंडा बदलेगा अगर 2020 के चुनाव परिणाम के बाद सरकार बनाने की स्थिति आई तो 7 निश्चय जिस पर आप चल रहे हैं उसको महागठबंधन का एजेंडा बताया है फिलहाल पासवान ने, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चलेगी या 7 निश्चय पर सरकार चलेगी? सरकार बनने दीजिए, माननीय नेता इस पर खुद बोलेंगे। धन्यवाद।